महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर। औरंगजेब विवाद के बाद भड़की है हिंसा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नागपुर में पथराव और आगजनी का मामला सामने आया है। कई गाड़ियों में जम करके तोड़फोड़ भी की गई है। इतना ही नहीं बल्कि आगजनी भी की गई है। दो गुटों के बीच झड़प और कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। मुद्दा जो है औरंगजेब की कब्र से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब विवाद के बाद ये हिंसा भड़की है। औरंगजेब कब्र विवाद में महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में दो पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए और इस दौरान आगजनी की गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस वहां पर जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। हालातों पर काबू पाने की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से की गई ताकि भीड़ को शांत करवाया जा सके, भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। इसके लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे। तुरंत ही वहां पर दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंची ताकि आग पर भी काबू में तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। औरंगजेब विवाद में नागपुर में पथराव और आगजनी की घटना जो है सामने आई है। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 जो है लागू कर दी गई है, ऐसी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। साथ ही लोगों से एक अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, घरों में ही रहे। अगर आप बाहर निकलते हैं, एक जगह पर इकट्ठा नजर आते हैं तो आप लोगों के खिलाफ कानून के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। तनाव की स्थिति जो है पूरे इलाके में बनी हुई है, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया है। पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमले की कोशिश भी की गई है। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि जानहानि का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की चोटें आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की भी, प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। औरंगजेब विवाद में न केवल आज बल्कि पूरे महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सियासी पारा तो हाई ही है, लेकिन आपस में भी लोग जो है भिड़ते नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें वहां के हालातों को खुद ब खुद बयां कर रही है कि हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। नागपुर में हिंसा भड़की, शाम का वक्त बताया जा रहा है जब ये हिंसा भड़की है। पहले नारेबाजी, फिर कहासुनी, पथराव और आगजनी हुई है। आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। पथराव आप देख सकते हैं। कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए। नागपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते इन हालातों पर काबू पाने के लिए, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए 144 जो है लागू की गई। देऊन आहोत, माननीय मुख्यमंत्री लक्ष देऊन आहे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। और ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा है कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग। तो ये देखिए तस्वीरें आपको, जो आज नागपुर के महल इलाके से देखने को मिली। विवादित नारेबाजी यहाँ पर उपद्रवियों द्वारा की गई, पुलिस पर पथराव हुआ, हंगामा और आगजनी हुई। कई संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है और अभी भी इलाके में पुलिस का कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 भी इलाके में लागू की जा चुकी है। महल इलाके में हिंसक झड़प हुई। आज सवेरे 11:30 के आसपास बजरंग दल और बीएचपी की तरफ से ये पूरा आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन होने के बाद उस आंदोलन में कुछ ऑब्जेक्शन दूसरे समुदाय ने उठाया था और उसके ऊपर से ये तनाव बढ़ते गया। दोपहर में भी दोनों समुदाय जो है आमने सामने आए थे, लेकिन उस वक्त पुलिस ने ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण में रखी थी और उसके बाद सब लोग चले भी गए थे पूरी तरह से। लेकिन शाम में 7, 6, 6:30 के बाद फिर से दोनों बाजू से समुदाय आमने
सामने आया, घोषणाबाजी हुई और 7 बजे के आसपास ये एक तरफ से पूरी पत्थर फेंक शुरू हुआ। बहुत बड़ी तादाद पे पत्थर फेंक शुरू होने के बाद कुछ जगह आगजनी की भी घटनाएं हुई, बहुत से पुलिस कर्मचारियों को भी इंजर्ड किया गया और बाद में ये पूरी परिस्थिति पूरे 2 से ढाई घंटे से यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है। बहुत जगह पत्थर फेंक हुई है, पत्थर भी फेंके गए, आगजनी की भी घटनाएं हुई और पुलिस को भी बहुत जगह पे इंजर्ड किया गया है। अग्निशमन जवान हो रहा हो उनको भी जख्मी किया गया है। लेकिन अब QRT की टीम आई है, SRPF की भी टीम यहाँ पे अभी पुलिस ने बुलाई है और पूरे इलाके का घेराव पुलिस डालते हुए लोगों का जिन्होंने पत्थर फेंक किया था उनका कोम्बिंग ऑपरेशन करके सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन नागपुर हिंसा से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें, अलावा तस्वीरें आज नागपुर के महल इलाके से देखने को मिली, जहां पर धार्मिक नारेबाजी भी हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और बात हिंसा पर पहुंच गई। आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव हुआ, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पाए जाएंगे इस हिंसा के पीछे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो मैसेज के जरिए शांति की अपील की है। नागपुर हिंसा में कई लोगों की गिरफ्तारी की भी जानकारी आ रही है। नागपुर हिंसा में 20 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अपराधियों की CCTV से पहचान की गई है। नागपुर हिंसा मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें और बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। 20 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तमाम वीडियोज और फुटेज जो सामने आ रहे हैं, CCTV के जरिए जो तस्वीरें सामने आ रही है इस हिंसा से जुड़ी, ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होती है इस पूरे मामले को लेकर, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसे लेकर। और बीजेपी विधायक टी राजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे क्या जिस तरह से नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़की है, ये बेहद चिंता करने वाली खबर है। क्या आगे लग रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जरूरी रहेगा? देखिए, बिल्कुल भी चिंताजनक बात है कि नागपुर में इस प्रकार से टारगेट करके पूरा प्री प्लान से पत्थरों को जमा करके सडनली जो सो वहां पर आने जाने लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से हमला करना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। साथ ही साथ इन्होंने हमला किया है, बीच में जो पुलिस आई थी, पुलिस पर इन्होंने पथराव कर दिया। कईयों पुलिस के अधिकारीगण घायल हो गए हैं, कईयों हमारी महिला पुलिस घायल हो चुकी है। यानी इन्होंने ये तक भी नहीं देखा कि भाई महिला पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, वो तक भी नहीं देखा। पुलिस को भी इन्होंने पथराव कर दिया, कईयों पुलिस घायल हुए। ये लोग कहते हैं कि रमजान का महीना हमारे लिए पवित्र महीना होता है। क्या ये है इनका पवित्र महीना? क्या असदुद्दीन ओवैसी क्या इस सब्जेक्ट पे क्या बात करेंगे? क्या इन मुसलमानों को क्या समझाने का क्या प्रयत्न करेंगे कि भाई ये समय पर आप लोग रोजा रखो, कुछ अच्छी सोच रखो? लेकिन अच्छी सोच कहाँ है तुम्हारी? लेकिन तुम्हारी क्या सोच है कि हाँ हम तो पत्थर उठाएंगे और पत्थर मारेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजों को जो सबक सिखाया था, वैसे ही नागपुर के पत्थरबाजों को भी आज सबक सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन सर, AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा आरोप बीजेपी पर भी लगा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया इस हिंसा के पीछे उन्होंने। क्यों? बीजेपी ने क्या पत्थर दिया है? क्या इनको पत्थर दिया है क्या बीजेपी ने कि लो भाई पत्थर मारो? क्या यही है तुम्हारी शिक्षा? क्या यही तुम सिखाते हो क्या मुसलमानों का? क्या यही मस्जिद में क्या यही ट्रेनिंग दी जाती है क्या? लो नमाज पढ़ो, बाहर जाओ, पत्थर उठाओ, जो दिखाओ उस पर मारो निहत्थे लोगों को? क्या यही सिखाया जाता है क्या? वारिस पठान क्या इस चीज पे क्या जवाब देगा क्या? आज पूरे महाराष्ट्र में एक चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक निवेदन पत्र कलेक्टरों को दिया जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हमारे पवित्र महाराष्ट्र में ना हो, जिसने संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा था। क्या भाई निवेदन करना काम है? हर एक का प्रोटेस्ट करना एक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। हम लोग कर रहे हैं एक प्रयत्न, सभी लोग कर रहे हैं, तो वो चीज को क्या तुम लोग क्या हिंसा से क्या जवाब दोगे?
क्या हिंसा का रास्ता अपनाओगे? ये महाराष्ट्र है और भगवादारी सरकार है, ये शायद ये लोग भूल गए। और देवेंद्र फर्नांडिस ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे जो पत्थर की भाषा का उपयोग करते हैं, जो पत्थर नाजायज निहत्ते लोगों पर जो पत्थर जो चलाते ना, इनको अब देवेंद्र फर्नांडिस जी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और जी मीडिया के रिपोर्टर्स का बताना है सर कि इस हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था। प्रोटेस्ट की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर विवादित नारेबाजी भी हुई सर, और उसके बाद अचानक पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। अब ऐसे में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, किस तरह से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसी घटना अगर जैसे ये तो शुरुआत से समझता हूँ, क्योंकि इनकी सोच है कि अगर नागपुर में इस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल बन जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा किसी ना किसी व्यक्तियों का हाथ है। पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए डीपली, और इन पत्थरबाजों को, जितने पत्थरबाज इस कांड में शामिल हुए हैं, सभी के सभी लोगों को पकड़ के अगर इनको अच्छे से अच्छी अगर सजा मिलेंगी ना, तो आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार से कांड करने के लिए 50 बार नहीं 100 बार सोचेगा। और इनके पीछे कौन सी ताकत है? आखिर क्या मस्जिद में कोई व्यक्ति आकर क्या इनको कोई सिखाया गया, क्या कोई बताया गया क्या कि भाई लो पत्थर उठाओ, जो दिखे उसको मारो? ये एक बहुत बड़ा एक मुझे इसके पीछे एक षड्यंत्र लगता है, और इसकी षड्यंत्र को पब्लिक के साथ लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।